बेटा ये है आपकी 10th क्लास की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक है, जो जिसके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सेशन है ये। तो इस चैप्टर का नाम है, फर्स्ट सेशन है जो उसका, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है। तो इसके बारे में देखो ये लिखा है बेटा, ये ऐसे कौशल जिनकी आवश्यकता हमें प्रभावी तरीके से बोलने, लिखने तथा दूसरे व्यक्ति से संपर्क करने के लिए आवश्यकता होती है, वे प्रभावी संवाद कौशल कहलाते हैं। तो किसी व्यक्ति से संपर्क करने के लिए प्रभावी जो संवाद कौशल की आवश्यकता होती है। मान लो हम किसी व्यक्ति पर कितना अच्छे तरीके से उस पर प्रभाव डाल पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से उसकी बात को समझ पा रहे हैं, ये जो कम्युनिकेशन स्किल कहलाता है। तो इसमें इसके 4 मुख्य भाग हैं। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के 4 भाग होते हैं मुख्य भाग: स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल, इसके बाद लास्ट जो आता है लिसनिंग स्किल। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के लिए व्यक्ति का इन चारों में दक्ष होना ज़रूरी है। भाषा संवाद का एक महत्वपूर्ण साधन यह है कि यदि हम एक से अधिक भाषा जानते हैं तो ऑडियंस और कम्युनिकेशन प्रभावी तथा सरल हो जाता है। ठीक है, जो जो भी ऑडियंस हैं उनसे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो जाता है, और अगर हम अच्छे से उन पर प्रभाव डाल पाते हैं तो किसी भी बिजनेस, जॉब या अन्य कार्य में सफलता के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे फर्स्ट सेशन है, जो पहला सेशन है वो है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है कि यह जो मतलब इसकी जो विधियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कम्युनिकेशन शब्द जो लिया गया है वो कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू शेयर, मतलब अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को शेयर करना। यदि एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरे व्यक्ति कुछ भी अगर नहीं समझ पाया तो वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि रीडिंग स्किल, राइटिंग, स्पीकिंग तथा लिसनिंग में से किसी अगर एक भी भाग में आप निपुण नहीं है तो वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। तो संवाद का महत्व पढ़ेंगे अब हम। तो संवाद का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यदि हम संवाद का उपयोग बेहतर तरीके से जानते हैं तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो क्षमता का उपयोग करने के लिए हम स्पष्ट रूप से अपने विचारों, अपनी भावनाओं, योजनाओं को ऑडियंस के साथ बेहतर तरीके से शेयर कर सकते हैं। तो किसी भी बिजनेस, कंपनी या फर्म की सफलता के लिए स्पष्ट संवाद अत्यंत आवश्यक है। तो संवाद के जो निम्नलिखित महत्व हैं: इन्फॉर्म, यानी इसमें हम किसी व्यक्ति को सूचना प्रदान करते हैं। इन्फ्लुएंस, किसी को कितना प्रभावित कर पाते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं। एक्सप्रेस फीलिंग, यानी हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं, हम अपनी भावनाओं को। एक्सपोज आइडियाज़, इसमें हम अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं। लास्ट आ जाता है अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझना, यानी इसमें दूसरे व्यक्तियों के प्लान्स, उनकी फीलिंग्स, उनके आइडियाज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। तो संवाद के भाग ये हैं, जैसे कम्युनिकेशन एक टू वे प्रक्रिया है, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया होती है। तो इसमें एक सूचनादाता होता है, यानी इन्फॉर्मेशन होती है, और तीसरा रिसीवर होता है। तो स्पीकिंग, राइटिंग में हमें सूचनाएं देते हैं जब, और रीडिंग, लिसनिंग में हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के 3 मुख्य भाग हैं: भेजना, ट्रांसमिटिंग, सुनना, लिसनिंग, प्रतिक्रिया, फीडबैक। तो ट्रांसमिटिंग में हम क्या करते हैं, हम इस भाग में संवाहक अपनी सूचना किसी माध्यम से बोलकर, लिखकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। सुनना, यानी इस भाग में श्रोता या रिसीवर मैसेज को सुनता है और अच्छे से समझता है। प्रतिक्रिया, फीडबैक, यानी इस भाग में श्रोता यानी रिसीवर ने जो मैसेज सुना है तथा उसे भेजने वाले को बताता है कि उसने क्या सुना है। ठीक है, तो इस कम्युनिकेशन साइकिल में निम्नलिखित 3 भाग होते हैं:
पहला सेंडर यानी भेजने वाला, मैसेज जो भेजता है, मैसेज भेजी गई सूचना, चैनल किस माध्यम से भेजी गई है, रिसीवर सूचना प्राप्त करने वाला, फीडबैक सूचना प्राप्त करने वाले की सूचना की प्रति प्रतिक्रिया। ठीक है, जैसे अब सेंडर, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैसेज, मैं आपको ये चैप्टर जो पढ़ा रही हूँ, चैनल किस माध्यम से पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब के माध्यम से, रिसीवर आप लोग हो गए, आपने जो सुना प्राप्त किया, फीडबैक जो भी आपने सुना उसके प्रति आपने क्या प्रतिक्रिया की। तो इस प्रकार संवाद की निम्नलिखित विधियाँ हैं, जैसे आमने सामने बैठकर संवाद करना। तो आमने सामने बैठकर संवाद करने की जो प्रक्रिया है, तो वो जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं या स्कूल में समझा रहे होते हैं टीचर्स, तो वो होती है आमने सामने बैठकर, या आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं। तो अब नेक्स्ट है ईमेल। यह विधि अत्यंत सरल और सस्ती होती है। आधुनिक तकनीकी युग में यह विधि अत्यंत सुविधाजनक है और इस विधि में पूरे विश्व में शीघ्रता से संवाद स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नोटिसेस। तो इस विधि का उपयोग संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इस माध्यम से दूसरे व्यक्तियों को सूचनाओं भेजी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट बिजनेस मीटिंग्स। इस मीटिंग जो इस विधि में है, छोटे समूह के साथ संवाद स्थापित किया जाता है। मीटिंग में बिजनेस प्रबंधन, संस्था के निर्णयों, कर्मचारियों के विषय में चर्चा की जाती है और कर्मचारियों को आगे क्या कार्य करने इसके बारे में भी समझा दिया जाता है। यानी बिजनेस से रिलेटेड सारी बातचीत इसमें शामिल होती है। तो संवाद की विधि है निम्न 4 तथ्यों पर निर्भर करती है। श्रोता कौन है, मतलब सुनने वाला कौन है, किस प्रकार की सूचना देनी है, सूचना का स्वरूप क्या है, सूचना की वरीयता क्या है। तो संवाद की उचित विधि का चुनाव आवश्यक है, क्योंकि यह दूसरों के साथ हमारे संबंधों को प्रभावित करती है। अब ये बेटा आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके बाद एक्सरसाइज आती है, ये आपके क्वेश्चन आंसर MCQs हो गए। इसके बाद आते हैं आपके ये शॉर्ट आंसर टाइप। संवाद शब्द का क्या अर्थ है, जैसे धर्मी संवाद का अर्थ है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच इंफॉर्मेशन की शेयरिंग, जिसमें बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को सूचना का अर्थ पता होता है। संवाद के 3 मुख्य भाग हैं, ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग, फीडबैक। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 4 भाग हैं, स्पीकिंग, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स। कम्युनिकेशन के मुख्य भाग बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कम्युनिकेशन के जो मुख्य भाग हैं, सेंडर है, मैसेज है, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संवाद का महत्व। तो संवाद का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यदि हम संवाद का उपयोग बेहतर तरीके से जानते हैं तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्षमता का उपयोग करके हम स्पष्ट रूप से अपने विचारों, अपनी भावनाओं, योजनाओं को ऑडियंस के साथ बेहतर तरीके से शेयर कर पाते हैं। तो किसी भी बिजनेस, कंपनी या फर्म की सफलता के लिए स्पष्ट संवाद अति आवश्यक है। इसके महत्व हैं इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस, एक्सप्रेस फीलिंग, एक्सपोज आइडियाज़ और अंडरस्टैंडिंग अदर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है संवाद की क्या क्या विधियां हैं। देख लो, फेस टू फेस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसके बाद ईमेल है, नोटिस है, बिजनेस मीटिंग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संवाद की विधि किस पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो श्रोता कौन है, इस पर डिपेंड करती है। किस प्रकार की सूचना देनी है, सूचना का स्वरूप क्या है, सूचना की वरीयता क्या है। तो ये सारे हो गए आपके बेटा। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर ये फिनिश हो गया, फर्स्ट सेशन, फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, अगर आगे की वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।